ओम यारहं शरणं विघ्नहरणं विघ्नहरणं सहज हो मन जगे चित्तम करे दर्शन स्वयं के हम बने यार हम बने यार हम बने यार हम बने यार हम। परम पावन परम आराध्य प्रातः स्मरणीय आचार्य श्री महासमण जी के चरणों में सत सत नमन करते हुए हम आज प्रातः का सेशन प्रारंभ कर रहे हैं। बंधुओं और बहनों, सभी को जय जिनेन्द्र, सुप्रभात, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग। आज हमने विषय रखा है मंत्र ध्यान। मंत्र ध्यान, मंत्र शब्द से हम क्या समझते हैं? मंत्र कुछ अक्षरों का समूह होता है, कुछ अक्षरों को मिलाकर एक मंत्र बनाया जाता है और कहते हैं मंत्र में असीम शक्ति होती है, अपार शक्ति होती है। मंत्र कोई भी हो, मंत्र में अपार शक्ति होती है। बहुत सारे मंत्र हमें बताए गए, कुछ बीज मंत्र भी है। तो नमस्कार महामंत्र को हम जानते हैं, उसी तरह और भी बहुत सारे मंत्र है जिनका हम जप कर सकते हैं। कोई भी मंत्र लिया जा सकता है और मंत्र का जप करने से हमारे पार एक सुरक्षा कवच का निर्माण होता है, अंदर शक्ति का जागरण होता है और मंत्र में असीम शक्ति होती है। उस शक्ति से हम भावित हो जाते हैं। चमत्कार भी होता है, ऐसा भी कहा जाता है मंत्रों का जप करने से चमत्कार घटित होते हैं। तो आज हम अरहम बीज मंत्र के बारे में जानेंगे। अरहम बीज मंत्र, ये भी एक बहुत अच्छा प्रभावशाली मंत्र कहलाता है, अरहम बीज मंत्र। इस तरह ओम का उच्चारण हम करते हैं, उसी तरह अरहम का उच्चारण भी किया जाता है। कहते हैं ओम में पूरे ब्रह्मांड की शक्ति समाई हुई है, तो इसी तरह अरहम में भी परम ब्रह्मांड की शक्ति समाई हुई होती है। अरहम, 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 ऐसा देखा जाए तो 4 अक्षर है, लेकिन इसका र है आधा आता है और अंत में म भी सिर्फ मकार होता है। तो अ और ह 2 अक्षर इसमें पूर्ण अक्षर है। तो अरहम का मंत्र जब हम उच्चारण करते हैं तो इससे हमें क्या फायदा होता है और इसका तात्पर्य क्या है, अर्थ क्या, थोड़ा हम समझेंगे। उसके बाद हम प्रयोग कैसे करते हैं उसके बारे में बात करेंगे। अरहम बीज मंत्र अर्हता का विकास करने वाला बीज मंत्र है। अर्हता का विकास, तो अर्हता कहने से हम क्या समझते हैं? अर्हता हमारे अंदर छुपी हुई असीम शक्तियों को जगाने वाला मंत्र। अर्हता का विकास यानी हमारे अंदर जो असीम शक्तियां छुपी हुई है, अरहम का हम अगर जप करते हैं तो उस शक्ति का जागरण होता है। हमारे अंदर अनंत शक्ति है, अनंत क्षमता है हमारे अंदर। उस शक्ति को जगाने के लिए अरहम बीज मंत्र का जप किया जाता है। हम व्याकरण की दृष्टि से देखें तो व्याकरण का आदि अक्षर है अ और अंतिम अक्षर आता है ह। आप देखिए वर्णमाला, वर्णमाला में सबसे शुरुआत अ से होती है और अंतिम अक्षर ह से होती है। तो इसमें भी अ और ह ये दोनों अक्षर पूर्ण रूप से आए हुए हैं। शुरुआत का अक्षर अ है और अंत में ह। बीच में रेफ आती है और अंत में मकार का एक नाद होता है। तो आदि से अंत तक व्याकरण आदि से अंत तक इसमें पूरी आ गई है। तो इसमें कहना क्या है, हमारा जो ज्ञान है आदि से अंत तक पूरे ज्ञान का भंडार है। आदि से अंत तक पूरे ज्ञान का भंडार है।
और इसके उच्चारण करने से हमें क्या क्या फायदे होते हैं उनके बारे में भी हम बात करेंगे। अर्हता का विकास होता है, मैंने बताया आपको। मनोकायिक रोग हमें उसमें इसमें शांत होते हैं। हम जब ध्यान करने बैठते हैं तो हमें विचारों का सिलसिला शुरू हो जाता है, बहुत विकार इधर उधर के हमें विचार आने शुरू हो जाते हैं। हम तल्लीनता पूर्वक आरंभ का ध्यान करें तो विचारों का सिलसिला कम होता है, विकल्प शांत हो जाते हैं, परम शांति की अनुभूति होती है। परम शांति की अनुभूति होती है जब हम तल्लीनता पूर्वक ध्यान करते हैं। इष्ट की स्मृति होती है। अरम हमारा इष्ट, इस इष्ट कैसे है? कहते हैं हमारे इष्ट है पांच परमेष्टि, पंच परमेष्टि हमारे इष्ट है, और अरहम में पांचों परमेष्टियों का समावेश बताया गया है। तो हमारे इष्ट की स्मृति भी होती है, विकल्प शांत होते हैं, विचारों का सिलसिला रुकता है। तो इस तरह से अरहम का मंत्र का उच्चारण हम जब करते हैं तो हमें बहुत सारे बेनिफिट भी इससे होते हैं। अरहम का जप कैसे किया जाए, इसके दो तीन प्रकार बताए गए हैं मंत्रों का जाप करने के लिए। एक हम करते हैं आनंद केंद्र पर, हृदय के पास आनंद केंद्र पर अरहम को सुनहरे अक्षर में देखते हैं, गोल्डन कलर में देखते हुए अरहम का जप किया जाता है। अरहम तो हमारे यहाँ पे अरहम लिखा हुआ है, ऐसा आप विजुलाइज करेंगे और गोल्डन कलर में उसका जाप होता है। और दूसरा होता है अरहम न्यास। तो आज हम अरहम न्यास का जप करेंगे। अरहम न्यास, तो न्यास, अरहम का मतलब तो हमने समझ लिया। न्यास कहने से हम क्या समझते हैं? कहते हैं हमारे शरीर जो है हमारा 600 खरब कोशिकाओं से बना हुआ है। कितने कोशिकाएं? 600 खरब कोशिकाएं हैं। छोटी छोटी असंख्य असंख्य कोशिकाओं से एक एक अंग बना है और पूरा शरीर में 600 खरब कोशिकाएं फैली हुई है। तो जब हम अरहम का न्यास करते हैं तो एक एक कोशिका तक अरहम की ध्वनि को पहुंचाता, अरहम के इस भाव से भावित कर देना प्रत्येक कोशिका को। इस तरह से हम विचार में मग्न होकर अरहम 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 करते हुए प्रत्येक कोशिका तक उस अरहम को लेकर जाते हैं। अरहम के इससे भावनाओं से भावित कर देते हैं प्रत्येक कोशिकाओं को। तो इसे हम अरहम न्यास, न्यास पूरे शरीर में फैली हुई कोशिका तक अरहम को पहुंचाना। तो इसमें भी दो रंग से किया जाता है, सफेद रंग और गोल्डन कलर। इससे पहले हमने अरहम न्यास का प्रयोग किया था तो सफेद रंग में भी किया हुआ है, और एक बार मंजू जी सिपानी ने गोल्डन कलर में भी करवाया था, आपको याद होगा। तो सफेद रंग का कब करना चाहिए और गोल्डन कलर का कब करना चाहिए, इसके पीछे भी कुछ हमें ज्ञान है, कुछ बातें हैं, उसको जानना है। गर्मी के दिनों में हम सफेद रंग का ध्यान जनरली ज्यादा करते हैं, ठंडक पैदा करने वाला रंग है। और सर्दी के दिनों में गोल्डन कलर का किया जा सकता है। तो जिनको हमेशा नाक बहते रहता है, सर्दी जुकाम लगे रहता है, उनको भी हम गोल्डन कलर में ध्यान करवाते हैं। तो आज हम गोल्डन कलर में अरहम न्यास का ध्यान करेंगे। गोल्डन कलर में अरहम न्यास का ध्यान करेंगे। तो अरहम न्यास का ध्यान शुरू करने से पहले हम 1 या 2 मिनट बिल्कुल तल्लीनता के साथ अरहम बीज मंत्र का उच्चार जप करेंगे। अपने आप को अरहममय महसूस करते हुए हम अरहम बीज मंत्र का जप करेंगे। पहले अपने आप को अरहम की भावनाओं से भावित करेंगे, उसके बाद हम अरहम न्यास का प्रयोग प्रारंभ करेंगे। तो सबसे पहले आप सीधे बैठिए। पहले हम अरहम न्यास का जप करेंगे 2 मिनट, उसके बाद हम अरहम न्यास की प्रक्रिया प्रारंभ करेंगे। बिल्कुल सीधे बैठते हुए अपने आप को अरहममय अनुभव करना है। 2 मिनट अरहम का जप करेंगे। अरहम अरहम अरहम। प्रत्येक उच्चारण के साथ अनुभव कीजिए आपके चारों ओर एक सुरक्षा कवच बन रहा है, सुनहरे रंग का एक कवच का निर्माण हो रहा है, और आपका पूरा शरीर जो है उस सुरक्षा कवच के अंदर बिल्कुल सुरक्षित है, ऐसा महसूस करते हुए अरहम अरहम
अरहं 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 अरहं। अनुभव कीजिए सुरक्षा कवच का निर्माण हो रहा है और कोई भी बाहरी शक्ति हमें प्रभावित नहीं कर पाएगी। अरहं 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 अरहं। मंत्र का उच्चारण मानसिक या मनी मन कुछ पल करें और अनुभव करें शरीर के चारों ओर गोल्डन कलर में एक सुरक्षा कवच का निर्माण हो गया। हमारा पूरा शरीर उस कवच के अंदर बिल्कुल सेफ सुरक्षित है। दो तीन लंबे श्वास भरें और प्रयोग को संपन्न करें। अभी हमने सिर्फ 2 मिनट अरहम का जप सुनहरे रंग में करते हुए अपने चारों ओर एक सुरक्षा कवच का निर्माण किया और महसूस किया हमारा शरीर बिल्कुल सुरक्षित, बिल्कुल सुरक्षित। तो आपको एक छोटा सा प्रयोग करने के बाद कैसी अनुभूति हो रही है पहले हम आपसे बात करेंगे, फिर उसके बाद हम अरम न्यास का प्रयोग प्रारंभ करेंगे। तो अभी मैं आपको अनम्यूट ऑप्शन दे रहा हूं, आप अपने आप को अनम्यूट कर पाएंगे। 2 मिनट का प्रयोग आपने किया, आपको कैसा लग रहा है? अभी आप अपने अनुभव आप बताइए पहले। 2 मिनट का ध्यान करने के बाद आपको कैसा लग रहा है? क्या आपको लग रहा है कि हमारा शरीर बिल्कुल सुरक्षित महसूस हो रहा था आपको? जय जिनेंद्र सर। जय जिनेंद्र। बहुत सुंदर सर। अरहम का अ से लेके रम तक मैं कर रही थी। सही में गोल्डन कलर ऐसे लग रहा था कि मानो पूरा ऐसे हो रहा है और उसमें मैं बैठी हूँ और सुरक्षा कवच ही तैयार हो गया है सर, मेरे ऐसे लग रहा था। बहुत सुंदर सर। तो इस तरह से अरहम से हम सुरक्षा कवच का निर्माण करते हैं। अर्चना जी आप बताएंगे। कोमल जी कैसा लग रहा है? 2 मिनट का ही प्रयोग आपने किया। अभी हम सर ट्रेलर दिखाया आपको, पिक्चर तो अभी बाकी है। अब पूरा ध्यान हम करेंगे अभी। बहुत ही अच्छा लगा सर। अर्चना सोनोनी बोल रही हूँ। बहुत ही अच्छा लगा
और ऐसा लगा कुछ तो हमारे बाहर हम पिंजरे में ऐसा लगा। हम बिल्कुल सुरक्षित महसूस कर रहे हैं, अपने आप को एक सुरक्षा कवच का निर्माण हो रहा है, ऐसा महसूस हो रहा था। बहुत अच्छा। उम्मीद शिबानी, हाँ जी, जय जी ने लग रहा था कि हमारे चारों ओर पूरा एक सुरक्षा चक्र तैयार हो गया। जैसे जैसे आप बोलते हैं मन पूरा वैसे वैसे फील करने लगता है। अब ध्यान में मन भी लगने लग गया है। शुरू शुरू में विचार आते थे, लेकिन अब तो ऐसा लगता है जैसे जैसे बोलते हैं शरीर फील करने लगता है वो सब चीज, बहुत और एक बढ़िया। चक्र सा तो महसूस होता अभी हम आपसे बातें कर रहे हैं, आपसे अनुभव शेयर कर रहे हैं, आपको जो अनुभव हो रहा है उसे सुनकर हमें भी अच्छा लग रहा है। और भी कोई भाई बहन अगर अपने आप को अनम्यूट करना चाहे तो अनम्यूट कर सकते हैं। तो 2 मिनट का प्रयोग अभी हमने किया। अब हम जो सुरक्षा कवच हमने अपने चारों ओर महसूस किया, इसको प्रत्येक कोशिका तक लेके जाना है, शरीर के अंदर तक लेके जाना है। हमारे, मैंने बताया 600 खरब कोशिकाएं हैं, एक एक कोशिका तक इस आरंभ के प्रकंपन को पहुंचाना है। जो प्रकंपन हमें वाइब्रेशन महसूस हो रहे थे छोटे से प्रयोग में, इसको हम अंदर तक कैसे लेके जाएं। तो इसके लिए हमें क्या करना है, जो जिस तरह से हम कायोत्सर्ग करते हैं, खड़े होकर, बैठकर या लेटकर, तो आप चाहे तो लेटकर भी करीब करीब आधे घंटे का हमारा ध्यान होगा। तो आप लेटकर भी कर सकते हो, बैठकर भी कर सकते हो, खड़े होकर भी कर सकते हो। और जिस तरह हम कायोत्सर्ग का प्रयोग करते हैं, एक एक अंग तक चित्त को ले जाते हैं और शिथिलता का सुझाव देते हैं कि हमारा अंगूठा शिथिल हो जाए, अंगुलियां शिथिल हो जाए। तो इसी तरह प्रत्येक अंग तक हमें चित्त को ले जाना है और वहां पे आरंभ के भाव से भावित हो रहा है, ऐसा महसूस करना है। समझ में आ रहे हो ना? समझ में आ रहा है बात जो मैं बता रहा हूँ? तो आरंभ की जो ध्वनि हमने अभी की, इस ध्वनि को प्रत्येक कोशिका तक पहुंचाना, यही हो गया अरहम न्यास। अरम न्यास प्रत्येक अंग को अरम के न्यास से भावित करना सफेद रंग से भी होता है और गोल्डन कलर से भी होता है। तो मैंने बताया गर्मी के दिनों में हम जनरली सफेद रंग का ध्यान करते हैं और सर्दी में गोल्डन कलर का ध्यान किया जा सकता है। और गोल्डन कलर का ध्यान करते हैं तो उसमें हमें शरीर में कुछ गर्मी भी पैदा होती है, उष्मा भी पैदा होती है। तो आज हम गोल्डन कलर में अरम न्यास का ध्यान करेंगे। समझ में आया सबको? तो अब अभी हम अरम न्यास के ध्यान के लिए तैयार होना है। तो पहले आप खड़े होकर 3 बार ताड़ासन करना है। अपने अपने स्थान पे खड़े हो जाएं। अभी मैं सबको अनम्यूट ऑप्शन वापस ले रहा हूँ, म्यूट कर रहा हूँ, कारण ध्यान में कोई डिस्टर्बेंस नहीं होना चाहिए। अपने स्थान पर खड़े होकर दोनों हाथों की अंगुलियों को फंसाते हुए दोनों हाथों को ऊपर ले जाएं। पूरा तनाव दीजिए, ऊपर की ओर खींचिए, एड़ियां उठाते हुए पंजों के बल आइए। पूरा तनाव, पूरा तनाव। और साथ में हो सके तो मूल बंद लगाइए। मूल बंद लगाते हुए पूरा तनाव दीजिए। श्वास छोड़ते हुए दोनों हाथों को धीरे धीरे नीचे ले आइए, एड़ियां नीचे लाइए। 3 बार इस क्रिया को दोहराएं। पूरा तनाव, पूरा तनाव, रिलैक्स। एक बार और। रिलैक्स। तो 3 बार ताड़ासन हमने करने से क्या हुआ, हमारे शरीर की मांसपेशियों में पूरा खिंचाव आया और फिर हमने रिलैक्स, तो पूरे शरीर की जो थकावट थी उसको भी हमें दूर किया ताड़ासन के द्वारा। अब आप अगर लेट कर कायासन करना चाहते, अरन्यास करना चाहते हैं तो अपने पीठ के बल लेट जाएं। जो बैठ कर करना चाहते हैं तो बैठे बैठे करें, और जो खड़े होकर करना चाहते हैं खड़े खड़े भी कर सकते हैं। तीनों प्रकार से किया जा सकता है। तो अरन्यास के लिए आप तैयार हो जाएं। जो लेट कर कायासन कर रहे हैं, सीधे पीठ के बल लेटिए, पैरों के बीच 6 से 9 इंच का फासला रखिए, हथेलियां ऊपर छत की ओर खुली हुई, गर्दन को बिल्कुल ढीली छोड़ दें। जो बैठ कर अरन्यास कर रहे हैं, किसी भी आसन में बैठे, सुखासन, वज्रासन, अर्धपद्मासन, पद्मासन, जिस आसन में आप सुविधा पूर्वक बैठ सकते हो उस आसन का चयन करें। नीचे नहीं बैठ सकते तो कुर्सी पर बैठ सकते हैं। और जो खड़े खड़े कायासन कर रहे हैं, बिल्कुल संपादासन की स्थिति में
दोनों हथेलियां जंघाओं से सटी हुई, पैरों में थोड़ा सा फासला, आराम से। और यदि अगर आपको लगे कुछ देर बाद खड़े होने में तकलीफ हो रही है तो आप धीरे से बैठ भी सकते हैं, आसन बदल भी सकते हैं। तो पहले हम 3 बार अरहम की ध्वनि करेंगे, उसके बाद हम ध्यान शुरू करेंगे। पैरों के अंगूठों से लेकर सिर की चोटी तक पूरे शरीर को बिल्कुल ढीला छोड़ दें। अनुभव करें, पूरा शरीर बिल्कुल शिथिल हो रहा है, शिथिल हो रहा है। पूरे शरीर में शिथिलता का अनुभव करें। अनुभव कीजिए, पूरा शरीर पूरी तरह से शिथिल हो चुका है। अब हम अरहम न्यास का प्रयोग प्रारंभ कर रहे हैं। चित्त को दाहिने पैर के अंगूठे पे लेकर जाएं। चित्त को दाहिने पैर के अंगूठे पे केंद्रित करते हुए वहां पर गोल्डन कलर को देखने का प्रयास करें। सुनहरा रंग, गोल्डन कलर। अनुभव कीजिए, पूरा अंगूठा सुनहरे रंग से रंग गया है। अंगूठा जो है बिल्कुल गोल्डन कलर का हो गया है, पूरा अंगूठा। जैसा कि मैंने बताया, हमारे शरीर के अंदर 600 खरब कोशिकाएं हैं, तो हमारे अंगूठे के अंदर भी असंख्य असंख्य कोशिकाएं हैं। उन कोशिकाओं तक आप अनुभव कीजिए, गोल्डन कलर वहां तक पहुंच रहा है, अंदर तक फैल रहा है। बिल्कुल तल्लीनता के साथ, तन्मयता के साथ 3 बार अरहम मंत्र का उच्चारण मानसिक रूप से करना है, मन ही मन करना है, तल्लीनता के साथ। अरहम, अरहम, अरहम। अनुभव कीजिए, गोल्डन कलर में अरहम संन्यास पूरी कोशिकाओं तक, अंदर तक फैल रहा है और बिल्कुल निर्विचार होते हुए उसे देखें, अनुभव करें।
अरम की ध्वनि से अंगूठे की प्रत्येक कोशिका भावित हो गई है, गोल्डन कलर से भावित हो गई है। पूरा अंगूठा अरम न्यास से भावित हो गया है, झंकृत हो गया है। अब इसी तरह शरीर के प्रत्येक अंगों पर चित्त को लेकर जाना है, वहां पर गोल्डन कलर का ध्यान करना है और मानसिक अरहम का उच्चारण करते हुए अरहम न्यास से प्रत्येक अंग को भावित करते हुए क्रमशः नीचे से ऊपर की ओर जाना है। अंगूठे के बाद दाहिने पैर की तीनों अंगुलियां गोल्डन कलर और मानसिक अरहम का उच्चारण। पूरा पंजा तलवा या पगथली, एड़ी, टखना, पिंडली, घुटना, जंघा या साथल और कटी भाग तक पूरा दाहिना पैर। अनुभव कीजिए, हमारा शरीर जो है मिट्टी का पुतला है, एक प्रतिमा है। उस प्रतिमा में हमें प्राण प्रतिष्ठा करनी है। तो ज्यों-ज्यों हम चित्त को जिस अंग पर ले जा रहे हैं, वहां गोल्डन कलर से उसको भावित कर रहे हैं और वहां पर प्रकंपन पैदा हो रहे हैं, प्राण की प्रतिष्ठा हो रही है, ऐसा अनुभव करते हुए प्रत्येक अंग पर चित्त को ले जाना है। अब चित्त को पूरे दाहिने पैर पर फैलाइए, अंगूठे से लेकर कटी तक पूरे पैर की प्रेक्षा कीजिए। चित्त को पूरे पैर की प्रेक्षा करते हुए अनुभव कीजिए, गोल्डन कलर पूरे पैर के अंदर फैल चुका है। तीन बार अरहम का उच्चारण मानसिक मन ही मन करते हुए पूरे पैर को अरहम न्यास से भावित करें। अनुभव कीजिए, पूरा दाहिना पैर सुनहरे रंग का हो गया है, प्रत्येक कोशिका तक सुनहरे रंग की रंग से रंग गया है
और अरहम की ध्वनि से झंकृत हो रहा है। अब इसी तरह बाएं पैर को अरहम न्यास से भावित करना है। बाएं पैर का अंगूठा, चारों अंगुलियां, पूरा पंजा, तलवा या पगथली, एड़ी, टखना, पिंडली, घुटना, जंघा या साथल और कटी भाग तक पूरा बायां पैर अंगूठे से लेकर कटी तक चित्त को पूरे पैर पर फैलाइए और अनुभव कीजिए गोल्डन कलर पूरे पैर के अंदर फैल रहा है, प्रत्येक कोशिका तक पहुंच रहा है। पूरा पैर गोल्डन रंग का हो गया है। अब 3 बार मानसिक उच्चारण अरहम बीज मंत्र का करते हुए अरहम के न्यास से पूरे पैर को भावित करें। अनुभव कीजिए बाएं पैर की प्रत्येक कोशिका अरहम के झंकार से झंकृत हो रही है। पूरा बायां पैर गोल्डन कलर का और अरहम मंत्र की झंकार से झंकृत हो रहा है। अब चित्त को दोनों पैरों पर फैलाते हुए दोनों पैरों की प्रेक्षा करें और अनुभव करें दोनों पैर अंगूठों से लेकर कटी तक कमर तक का भाग गोल्डन कलर में रंग गया है। अब चित्त को नाभि से 4 अंगुल नीचे पेड़ू के स्थान पर केंद्रित करते हुए अनुभव कीजिए पेड़ू और पेड़ू के आसपास का पूरा भाग गोल्डन कलर में रंगता जा रहा है। गोल्डन कलर फैलता जा रहा है, अंदर तक फैल रहा है। नाभि के नीचे का हिस्सा गोल्डन रंग से रंगता जा रहा है, अंदर तक फैल रहा है। चित्त को नाभि पे ले आइए, नाभि के अंदर तक चित्त को फैलाते हुए अनुभव कीजिए गोल्डन कलर प्रत्येक कोशिका तक पहुंच रहा है।
अब पेट के ऊपर चित्त को केंद्रित करें, चित्त को पेट के अंदर तक ले जाएं। पेट के अंदर के एक एक अवयव, छोटी आंत, बड़ी आंत, लीवर, किडनी, डायफ्राम, तनुपट, पेट के अंदर के प्रत्येक अवयव गोल्डन कलर से रंगते जा रहे हैं, अंदर तक गोल्डन कलर फैल रहा है। चित्त को छाती पे ले आइए, छाती के अंदर के एक एक अंग, दाई पसलियां, दाया फेफड़ा, बाई पसलियां, बाया फेफड़ा, फुफ्फुस, छाती के अंदर के प्रत्येक अवयव, हृदय और हृदय के आसपास का पूरा भाग, पूरे छाती के अंदर गोल्डन कलर के परमाणु फैल रहे हैं। चित्त को कमर पर ले आए, कमर के नीचे ऊपर दाएं बाएं, पीठ के नीचे ऊपर दाएं बाएं, रीढ़ की हड्डी के एक एक मनके पर चित्त को ले जाते हुए अनुभव कीजिए पूरा मेरुदंड, सुषुम्ना गोल्डन कलर फैल रहा है। शरीर के बीच का पूरा हिस्सा, पेट, छाती, कमर, पीठ, मेरुदंड, अनुभव कीजिए पूरे अंदर तक गोल्डन कलर फैल चुका है, प्रत्येक कोशिका तक गोल्डन कलर पहुंच चुका है। अब तल्लीनता पूर्वक 3 बार अरम का न्यास करते हुए पूरे धड़ को, शरीर के बीच के हिस्से को अरहम मंत्र की ध्वनि से झंकृत करना है। मानसिक उच्चारण करें, अरहम, अरहम, अरहम। अनुभव कीजिए अरहम मंत्र की झंकार प्रत्येक कोशिका तक पहुंच रही है, प्रत्येक कोशिका अरहम की झंकार से झंकृत हो रही है। अब इसी तरह चित्त को दाहिने हाथ पर ले आइए, दाहिने हाथ का अंगूठा, अंगुलियां, हथेली, कलाई, कलाई से कोहनी तक और कोहनी से कंधे तक पूरे दाहिने हाथ पर चित्त को फैलाइए, अंदर तक लेकर जाइए और अनुभव कीजिए सुनहरा रंग पूरे दाहिने हाथ के अंदर तक फैल रहा है। पूरा दाहिना हाथ गोल्डन कलर का हो रहा है। सुनहरा रंग पूरे दाहिने हाथ के बिल्कुल अंदर तक फैल चुका है। अब तल्लीनता पूर्वक 3 बार अरहम का उच्चारण मानसिक रूप से करते हुए अरहम की ध्वनि से दाहिने हाथ को झंकृत करना है, अंदर तक
अरहम की झंकार को पहुंचाना है। अरहम अरहम अरहम। पूरा दाहिना हाथ अरहम की ध्वनि से झंकृत हो रहा है, गोल्डन कलर से रंगा हुआ अंदर तक। अब इसी तरह बाएं हाथ को अरहम न्यास से भावित करना है। बाएं हाथ की अंगुलियां, अंगूठा, पूरी हथेली, कलाई या मणिबंध, मणिबंध से कोहनी, कोहनी से कंधे तक पूरा बायां हाथ अंगुलियों से लेकर कंधे तक अनुभव कीजिए। पूरा बायां हाथ गोल्डन कलर से भर रहा है। गोल्डन कलर के परमाणु पूरे हाथ के अंदर तक फैल रहे हैं। गोल्डन कलर बाएं हाथ के अंदर तक पूरी तरह से फैल चुका है, प्रत्येक कोशिका तक फैल चुका है। अब अरहम की ध्वनि से बाएं हाथ को भी झंकृत करें, 3 बार मानसिक उच्चारण करते हुए। अरहम अरहम अरहम। अनुभव कीजिए पूरा बायां हाथ गोल्डन कलर से रंग गया है और अरहम की ध्वनि से झंकृत हो रहा है। अब चित्त को गर्दन पर ले आइए, गले के अंदर श्वास नली, कंठ, खाद्य नली, चित्त को पूरे गर्दन के अंदर तक फैलाते हुए अनुभव कीजिए सुनहरा रंग अंदर तक फैल रहा है। कंठ का स्थान, चित्त को और ऊपर लाते हुए ठुड्डी, दोनों होठ, मुंह के अंदर दांत, जिब्बा, तालू, दाहिना गाल या दाया कपोल, बायां गाल, दाहिनी कनपटी, दाहिना कान, बाई कनपटी, बायां कान, पूरा नाक, दाई आंख, बाई आंख, पूरा ललाट बिल्कुल अंदर तक, और सिर का पूरा भाग मस्तिष्क के अंदर तक चित्त को ले जाते हुए अनुभव कीजिए पूरा चेहरा अंदर तक गोल्डन कलर के परमाणुओं से भरा है। गोल्डन कलर पूरे चेहरे पर और मस्तिष्क तक अंदर तक फैल चुका है, प्रत्येक कोशिका तक फैल गया है। अब 3 बार अरहम की ध्वनि का उच्चारण, अरहम मंत्र का उच्चारण मानसिक रूप से करें और पूरे चेहरे को और मस्तिष्क को अंदर तक अरहम की ध्वनि से झंकृत करें।
चित्त को पूरे शरीर में फैलाएं। पैरों के अंगूठों से लेकर सिर की चोटी तक चित्त की यात्रा करें, नीचे से ऊपर, ऊपर से नीचे, और अनुभव करें पूरा शरीर सुनहरे रंग का हो गया है, गोल्डन कलर का, एक प्रतिमा की भांति। तल्लीनता के साथ, तन्मयता के साथ 3 बार अरहम मंत्र का उच्चारण करते हुए अनुभव कीजिए पूरा शरीर अरहम की ध्वनि से झंकृत हो रहा है। अरहम की झंकार पूरे शरीर के अंदर तक पहुंचाना है। तल्लीनता के साथ मानसिक उच्चारण करें। अरहम 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 पूरा शरीर अरहम की ध्वनि से झंकृत हो रहा है। शरीर के अंदर छुपी शक्तियां जागृत हो रही है। अर्हता का विकास हो रहा है। परम शांति की अनुभूति हो रही है। पूरे शरीर में परम शांति, परम आनंद की अनुभूति। पूरा शरीर गोल्डन प्रतिमा, सुनहरे रंग की एक मूर्ति की तरह। पुनः अरहम की ध्वनि करते हुए पूरे शरीर में प्राण धारा का संचार करना है। मानसिक उच्चारण अरहम अरहम अरहम। चित्त को पैरों के अंगूठों से लेकर चित्त ऊपर तक ले जाते हुए अनुभव कीजिए प्राण धारा पूरे शरीर में प्रवाहमान हो रही है। पूरा शरीर वापस नॉर्मल हो रहा है। दो तीन लंबे श्वास भरें और लंबे श्वास छोड़ें। जो भाई बहन लेट कर प्रयोग कर रहे हैं, कृपया बाईं ओर करवट लेते हुए बैठने की पोजीशन में आ जाएं। तो खड़े खड़े कर रहे हैं वो भी सुखासन में बैठ जाएं। आंखों को बंद रखते हुए, रीढ़ की हड्डी गर्दन को सीधी रखते हुए आराम से बैठे।
दोनों हाथ जोड़ते हुए शरण सूत्र का उच्चारण। अरहन्ते शरणं पवज्जा सिद्धे शरणं पवज्जा साहु शरणं पवज्जा केवलिपनतं धम्मं शरणं पवज्जा। आंखों को बंद रखते हुए वंदनासन में आते हुए 3 बार सत्य की वंदना। दोनों हाथ जुड़े हुए, वंदे कहते समय सीधे रहेंगे, सत्संग कहते समय श्वास छोड़ते हुए नीचे झुकना है और वापस श्वास भरते हुए ऊपर आना है। इस क्रिया को 3 बार दोहराना है। वंदे सच्चं वंदे सच्चं वंदे सच्चं। दोनों हथेलियों को आंखों के सामने रखिए, संपुट बनाते हुए, कटोरी नुमा बनाते हुए धीरे धीरे आंखों को खोलिए, बंद कीजिए, टिमटिमाइए, अंधेरे में टिमटिमाइए और धीरे धीरे हथेलियां हटाते हुए भूमि दर्शन करते हुए आंखें खोल दी। रिलैक्स, बिल्कुल आराम से सीधे, बिल्कुल सीधे बैठे। अभी हमने अरहम न्यास का प्रयोग आज हमने गोल्डन कलर में किया। इससे पहले मैंने आपको सफेद रंग में करवाया था, याद होगा आपको। तो मैंने बताया भी सफेद रंग और गोल्डन कलर दोनों में किया जाता है। सर्दी के दिनों में हम सफेद रंग में नहीं करते हुए गोल्डन रंग में करते हैं जनरली। और शरीर में कुछ लग रहा है? अभी अरहम न्यास करने के बाद आपके शरीर के अंदर जो हमारी अर्हता, हमारे अंदर जो आंतरिक शक्तियां जो छुपी हुई होती है, उस शक्तियों को जागृत करने का प्रयोग है। मैंने पहले ही बताया था, अरहम से हमें अर्हता का विकास होता है। तो अभी आपको अनम्यूट ऑप्शन दिया जा रहा है। यस, कुछ नया अनुभव हुआ आप लोगों को आज? बहुत अच्छा लगा सर, आज मैंने पहली बार खड़े खड़े किया था पूरा। बहुत बढ़िया चंदू जी, बहुत सुंदर। जय जिनेंद्र सर, बहुत अच्छा से किया। और रियलाइज भी, क्योंकि सूर्य एकदम सामने से ही आता था, तो उसके हिसाब से जो बाल जो होता है उसका गोल्डन कलर, उस कलर से ही किया सूर्य के सामने खड़े होकर अगर करते हैं तो उसकी अनुभूति और अच्छी होती है। बहुत बढ़िया। तो उस हिसाब से बहुत अच्छा। जय जिनेंद्र सर। जय जिनेंद्र। हाँ, सुचेता जी अपने आप जय को अनम्यूट कर रही है। सुचेता जय जी, जिनेंद्र। नमस्कार, बहुत ही अच्छा लगा। बहुत अच्छा, अर्चना जी पहले बोल रही है। अर्चना जी बोलिए। हाँ, बहुत ही अच्छा लगा। ऐसा लगा वो सूरज की किरणें जैसे हमारे शरीर में मिल रही है, ऐसा लगा। बहुत अच्छा, बहुत बढ़िया। हाँ, सुचेता जी कुछ कह रही थी, बोलिए। धन्यवाद सर, धन्यवाद। जय जिनेंद्र सर, मैंने खड़े होके ही किया है। मानो जैसे लग रहा था कि जैसे आप बोल रहे थे कि गोल्डन कलर का, वैसे अनुभूति हो रही थी और कंपन महसूस हो रहा था सर। हाथों में तो बहुत ज्यादा हुआ मेरे, और बहुत सुंदर ऐसे लग रहा था मानो जब भी पूरा प्रयोग पूरा सिर तक जब भी अपना हो गया अरहम का, तो मानो ऐसे लग रहा था कि पीला कलर की एक स्टैचू ही हमें दिखाई दे रही थी हमारी अपनी। बहुत सुंदर लगा बिल्कुल सर। यही, ऐसा ही अनुभव होता है। जब हम सफेद रंग में करते हैं तो हमें लगता है हम मार्बल की मूर्ति बन गए हैं। हाँ जब सर। सफेद रंग में करते हैं तो हमें अनुभव होता है मार्बल की प्रतिमा बन गए हैं। और जब गोल्डन कलर में करते हैं तो हम स्वर्ण प्रतिमा, स्वर्ण प्रतिमा। पूरी कोशिकाएं गोल्डन कलर की हो गई है, ऐसी अनुभूति हमें होने लगती है।
कंपन भी महसूस हो रहे थे सर, जब भी आप बोल रहे थे तब भी बहुत सुंदर लगा सर। तो कुछ नयापन लगा आपको आज? हाँ सर, नया यानी वही ना, कंपन इतने बहुत अच्छे लग रहे थे सर, बहुत अच्छा। बहुत बढ़िया। बहुत और जरूरी है। भाई बहन कुछ अपने अनुभव शेयर करना चाहे तो जरूर आप अपने आप को, हाँ बोलिए सरिता जी। ओम सर। ओम ओम। जिनेंद्र जय जिनेंद्र। ओमार हम सर बहुत अच्छा प्रयोग करवा रहे हैं। अरम न्यास का प्रयोग देखिए, आचार्य महाप्रज्ञ जी ने बहुत सुंदर एक पद्धति बताई है। हमारे अंदर छुपी हुई शक्तियों को जागृत करना, अर्हता का विकास। जैसे मैंने पहले ही बताया, अरम का अर्थ क्या होता है, हमारे क्यों करते हैं। हमारे अंदर असीम शक्तियां हैं, असीम शक्तियां हैं, लेकिन उस शक्तियां सब सोई हुई सुप्त पड़ी है, उनको जगाना है। उनको जगाने के लिए इस तरह के हम प्रयोग अगर करते हैं तो हमारी अंदर शक्तियां जागृत होती है और हमें अपनी क्षमताओं का अनुभव होता है। हमारे अंदर असीम क्षमता भी है, उस क्षमता को जगाने के लिए ये प्रयोग करते हैं। तो मैंने बताया आपको, सफेद रंग में भी होता है और गोल्डन कलर में भी होता है, तो आज हमने गोल्डन कलर में किया। मोहनलाल जी कुछ कहना चाहते हैं? बोलिए। जय जिनेंद्र। हम तो बैठ के ही किए सुखासन में, अच्छा लगा। और इसमें हमको लगता है एकाग्रता और बढ़ाने से और अच्छा होगा। एकाग्रता की कमी की वजह से थोड़ा सा महसूस कम बेसी हुआ। एकाग्रता देखिए, जब जिनको एकाग्रता अच्छी होती है उनको हाँ अनुभूति तब अच्छी अच्छा होती है, होगा। और एकाग्रता बस वही की है। कमी होने से आपको वो अनुभूति नहीं हो पाएगी। चित्त की उसको एकाग्रता एकाग्रता और जरूरी बढ़ने है से ध्यान को जाने के पूरा लिए। संतुष्टि मिलेगा। ठीक है। जय। और किसी को कुछ कहना हो तो अपने आप को अनम्यूट कर सकते हैं, बात कर सकते हैं। ओम जी सर, बोलिए। आज का अनुभव बहुत अच्छा रहा सर। पूरा शरीर जैसे गोल्डन कलर का हो गया, आप अंगूठे से लेकर पूरे सिर तक इतना अच्छा ध्यान कराए सर, हमने पहली बार इतना अच्छा महसूस किया। बहुत अच्छा आनंद आया सर, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। तो आप लोगों को अच्छा सुन लग रहा है, ये जानकर हमें भी प्रसन्नता हो रही है। तो इस तरह के ध्यान हम बीच बीच में अरम न्यास का ध्यान भी करते रहते हैं। सफेद रंग और गोल्डन कलर, मैंने जैसे बताया, आप सफेद रंग में भी कर सकते हो, गोल्डन कलर में भी कर सकते हो। तो आपको जैसा अच्छा, गर्मी का मौसम है तो आप सफेद रंग में कीजिए। और एक मार्बल की मूर्ति जैसे होती है, मैंने खुद अनुभव किया हुआ है, मैंने आपको पहले भी बताया था। और बिल्कुल एक एक अंग जैसे हमारे मार्बल का हो रहा है, सफेद होते जा रहा है, ऐसा अनुभव होता है। तो गर्मी के दिनों में हम सफेद रंग का ध्यान ज्यादा करते हैं। तो अभी सर्दी का मौसम है इसलिए गोल्डन कलर लिया। तो आप लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार सभी को, एमपी के फिटनेस क्लासेस और कल्याणम योग केंद्र की तरफ से। अब हम समापन की ओर चले। दोनों हाथ जोड़ते हुए, रीढ़ की हड्डी गर्दन सीधी रखते हुए मेरे साथ साथ उच्चारण करें। मैं चैतन्यमय हूँ, मैं आनंदमय हूँ, मैं शक्तिमय हूँ। मेरे भीतर अनंत चैतन्य का, अनंत आनंद का, अनंत शक्ति का सागर लहरा रहा है। इसका साक्षात्कार करना ही मेरे जीवन का परम लक्ष्य है। मंगल भावना, हमारा आज का दिन मंगलमय हो, आनंदमय हो, शांतिमय हो। इन शुभ भावनाओं के साथ ओम शांति गुरुदेव के आभारी है। आज का सेशन हम यही संपन्न कर रहे हैं।